हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। चलिए 100 डेज क्वेश्चन प्रैक्टिस चैलेंज के डे 60 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने आप लोगों के लिए ये 100 डेज का क्वेश्चन प्रैक्टिस चैलेंज रखा है, जिसमें हम लोग डेली आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस हमारे वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है और फिर अगले दिन सुबह 8:30 बजे उसी टेस्ट का डिस्कशन होता है। आज का हमारा जो वीडियो है वो डे 60 के जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने का है। आई होप आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा अच्छे तरीके से। अब जस्ट हमें बारी है कि उन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन हमने दिया था वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपने सही दिए थे कि नहीं दिए थे, उसको चेक करना, उसको वेरीफाई करना। चलिए फिर सबसे पहला सवाल आपके टेस्ट में जो पूछा गया था वो कुछ इस प्रकार से था। सवाल था द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई रेज टू 4 इंटू डी एक्स प्लस 2y क्यूब डी वाई इक्वल टू 0 will become exact on multiplication by। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाले फॉर्मेट में लिखा है। तो यहां पर अपने पास एम फंक्शन क्या है, m of xy it is equal to x cube plus x into y raised to 4 and n of xy it is equal to 2 into y cube। अब हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तब होता है जब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन m विद रिस्पेक्ट टू y बिकम्स इक्वल टू partial derivative of function n with respect to x। What is partial derivative of function m with respect to y here? उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इसका 0, इसका बन जाएगा 4xy क्यूब। एंड अगर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन n विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वो हमारे पास 0 बन जाएगा, क्योंकि n में कहीं पर x है ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों इक्वल तो नहीं है, दिस टू आर नॉट इक्वल। यानी कि यहां से हमें ये पता चला डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो फिर हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग ये चेक कर सकते हैं अपना रेशियो m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन n। हमें पता है अगर ये रेशियो अगर सिर्फ x का फंक्शन आता है तो आसानी से हम लोग उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दोस्तों अपने पास 4xy क्यूब माइनस n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 अपॉन n क्या है 2 इंटू वाई क्यूब है। यानी कि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास बन जाएगा ये 2x। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, अब ये सिर्फ x का फंक्शन बन चुका है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx विच इज e रेज टू x स्क्वायर। ये हमारे पास होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e रेज टू एक्स स्क्वायर यानी कि ऑप्शन पहला हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। बाकी ऑप्शंस आप चेक करके देख सकते हैं, दे आर नॉट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। सो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जो था वो है ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था वो था सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश माइनस 2xy
इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर। यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं लिखूं जरा, dy अपॉन डी एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है? एक बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? हम लोग y की पावर से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। अगर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा दोस्तों? y रेस टू माइनस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स y अपॉन वाई स्क्वायर, दैट विल बी y रेस टू माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू x बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, y रेस टू माइनस वन इज इक्वल टू u नाम की, तो यहां से du बाई डी एक्स अपने पास क्या बनेगा? y रेस टू माइनस वन का डेरिवेटिव माइनस वन y रेस टू माइनस टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विच इज dy बाई dx। यानी कि अब हमारे पास y रेस टू माइनस टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस वन टाइम्स, इसको माइनस साइन दे देते हैं, माइनस वन टाइम्स डी यू बाई डी एक्स। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपना बनेगा माइनस डी यू बाई डी एक्स माइनस टू एक्स, वाई इनवर्स इज यू, दिस इज एक्स। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, डी यू बाई डी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू यू, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन अब हम लोग निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या बनेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेस टू इंटीग्रेशन 2x dx which is e raised to x square. This is the integrating factor and therefore solution. इसका सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अपने पास होगा u इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू function on the right hand side which is minus x, so minus x dx plus some constant c अपने पास बनेगा। u को रिप्लेस कर लेते हैं y इनवर्स से, यानी कि 1 अपॉन वाई, राइट, 1 अपॉन वाई e रेस टू एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेट से t, तो यहां से 2 इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा dt, यानी कि यहां से x dx इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dt अपॉन 2। तो अपने पास ये इंटीग्रेशन के अंदर e रेस टू एक्स स्क्वायर की जगह t, x dx की जगह dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 यहां पर लिख लेता हूं प्लस कांस्टेंट c, यानी कि 1 बाई वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी एंड प्लस सम कांस्टेंट c, दैट इज 1 बाई वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 ई की पावर t की जगह हम लोग क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर वापस प्लस कांस्टेंट c, यानी कि 1 बाई वाई इट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल टू क्या होगा? रेसिप्रोकल ले लेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू हो जाएगा माइनस 1। तो ये हमारा बनने वाला है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो माइनस 1 अपॉन 2
प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -1 यहां पर अपने पास दिखाई दे रहा है. सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. Let's go ahead and try to solve the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है दोस्तों, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy minus y dx equal to 0 represents a straight line, hyperbola, parabola और सर्कल. चलिए x into dy माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स. वेरिएबल्स सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स. तो इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, डी वाई अपॉन वाई का इंटीग्रेशन और 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. 1/y का इंटीग्रेशन log ऑफ y हो जाएगा इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट log c अपने पास बनेगा. लॉगरिथम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो log ऑफ y इट इज इक्वल टू log x प्लस log c, इट इज log c इंटू x. दैट मीन्स y इज इक्वल टू c इंटू एक्स. आपको पता है कि y इक्वल टू mx, ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइंस होता है. व्हाट इज दिस? दिस इज स्ट्रेट लाइंस. सो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस है, वो सॉल्यूशंस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेट लाइंस. ओके, लेट्स गो अहेड and try to discuss the next question. Next question अपने पास क्या है, देखो दोस्तों. Let gamma be the curve which passes through 0,1 and intersects each of the curve of the family y equal to cx square orthogonally, then gamma also passes through. यानी कि एक फैमिली ऑफ कर्व्स अपने पास गिवन है, y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर. उसके लिए ऑर्थोगोनल कर्व निकालनी है, यानी कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है. चलिए जरा निकालते हैं. y इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर. पहले तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करते हैं. तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. we get, जैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, we get dy by dx इक्वल टू, अब इसको इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2cx, इसको 2 बोल देते हैं. 1 और 2 की हेल्प से हमें निकालना है, पैरामीटर c को एलिमिनेट करना है. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं c इज इक्वल टू y बाई एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू यहां पर रख लेंगे तो अपने पास बनेगा dy बाई डी एक्स. दिस इज इक्वल टू 2c की वैल्यू y बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स. तो एक एक से एक एक्स खत्म, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y बाई एक्स. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन फैमिली ऑफ कर्व के लिए, तो हम लोग इसमें रिप्लेस करेंगे dy बाई डी एक्स को, रिप्लेस dy बाई डी एक्स बाई माइनस dx बाई dy. dy बाई डी एक्स को माइनस dx बाई dy से रिप्लेस करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, माइनस dx बाई dy. दिस इज इक्वल टू 2y अपॉन x. दिस इंप्लाइज 2y इंटू dy प्लस x इंटू dx इज इक्वल टू 0. इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 2y dy प्लस इंटीग्रेशन x dx इज इक्वल टू 0. 2y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर प्लस
x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 and this is equal to constant c, that is 2y square plus x square, it is equal to some constant c1. Given that solution curve passes through the point 0, 1, right? So solution passes through the point 0, 1, which implies that x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 इक्वल टू अपने पास बनेगा c1, तो 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2 बनेगा। अब देखिए कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 1 कर रहा है क्या? नो। 0√2 x की जगह हम लोग रखेंगे 0, y की जगह √2 का स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 4, नो। √2, 0, हाँ ये हमारा सेटिस्फाई कर लेगा, ये भी नहीं करेगा, सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने पास ये था कि लेट y बी अ सॉल्यूशन ऑफ, यहां पर y डैश है ना, y dash plus y is equal to mod x belongs to R and y of -1 is 0, then y of 1 equal to dy upon dx plus y is equal to mod x है अपने पास। सो अब इसको हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं, dy upon dx plus y is equal to -x whenever x is less than 0 and dy upon dx plus y is equal to x when x is greater than 0। दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू x, यहां पर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू x अपने पास आ जाएगा, और फिर अपने पास सॉल्यूशन जो है y into integrating factor e raised to x, this is equal to integration of integrating factor into minus x dx, y e raised to x, this is equal to integration e raised to x into x dx। यहां पर प्लस सम कांस्टेंट c1 करते हैं, यहां पर प्लस सम कांस्टेंट c2 कर लेते हैं, y e raised to x, this is equal to minus x into e raised to x का इंटीग्रेशन x minus 1 e raised to x plus constant c1, और y e raised to x equal to इसका इंटीग्रेशन x minus 1 e raised to x plus some constant c2। You can use the product rule to find out its integration, मुझे याद है तो मैंने लिख दिया है। तो y इज इक्वल टू यहां पर बन जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस c1 e रेज टू माइनस एक्स, और यहां पर y e रेज टू x इट इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 प्लस c2 e रेज टू माइनस एक्स। अब यहां पर y ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 यहां पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन फॉर x लेस देन 0 के लिए है, लेकिन यहां पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सॉल्यूशन x ग्रेटर देन 0 के लिए है। y ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0, x की जगह माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस c1 e हो जाएगा, यानी कि c1 की वैल्यू -2 अपॉन e हो जाएगी। तो अपने पास जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन यहाँ पर अपने पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू यहाँ पर e रेज टू x रह गया है ना। अच्छा, ये खत्म हो जाएगा। तो अपने पास जो सॉल्यूशन है वो y ऑफ x अगर मैं स्प्लिट करके लिखूं तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस c1 यानी कि -2 बाई ई इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0 के लिए, और यहां पर x माइनस 1 प्लस c2 यानी कि c2 एज इट इज इंटू ई रेज टू माइनस एक्स,
जब x ग्रेटर इक्वल 0 के लिए। अब यहां पर C2 की वैल्यू निकालने के लिए y सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑन R, इसका मतलब y डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी कि वो कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। y इज कंटीन्यूअस, R पर कंटीन्यूअस है तो x इक्वल टू 0 पर भी कंटीन्यूअस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ y विल बी सेम एज राइट हैंड लिमिट ऑफ y। तो इसका यूज करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट विल बी 1 माइनस 2 बाई ई, इट इज इक्वल टू अपने पास राइट हैंड लिमिट -1 प्लस C2, यानी कि C2 की वैल्यू बन जाएगी 2 माइनस 2 बाई ई। तो y ऑफ x फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए अपने पास क्या बनेगा, दैट इज x माइनस 1 देन प्लस 2 माइनस 2 बाई ई इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, एंड y की वैल्यू अब एट x इक्वल टू 1 हमारे पास क्या बनेगी, 1 माइनस 1 0, इट इज 2 माइनस 2 बाई ई इंटू ई रेज टू माइनस 1, यानी कि ये 2 बाई ई। सो यहाँ पर ये बन जाएगा 2 बाई ई माइनस 2 बाई ई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, अच्छा 2e स्क्वायर माइनस 2e अपॉन ई क्यूब होगा, यानी कि सिंपली, अच्छा ठीक है, यही हमारे पास दिखाई दे रहा है, हमने फालतू में कैलकुलेशन किया है ज़्यादा, e माइनस 1 अपॉन ई क्यूब, यानी कि यहाँ पर ई स्क्वायर बचेगा। सो आई होप ये क्वेश्चंस जो भी आपके टेस्ट में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। इसी के साथ साथ अगर आप CUET PG और IIT JAM इन दोनों एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली हमारे वेबसाइट के ऊपर या हमारा IFS का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कई सारे फ्री लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल किए हैं, कई सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख सकते हैं। जो रैंकर्स यहाँ से होकर गए हैं उनके स्ट्रेटेजीज आप वहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया था। आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस रखे गए दोनों एग्जाम्स के लिए, IIT JAM और CUET। देन आप वहाँ से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करना चाहते हैं, कई सारी दिक्कतें आती हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलते नहीं हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर्स का एनालिसिस वहां पर मिलेगा, कट ऑफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा इन एग्जाम्स के लिए। उसी के साथ साथ आप यहां पर अगर IIT JAM 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स के लिए लीनियर अलजेब्रा का जो कोर्स है वो हम लोगों ने फ्री रखा गया है, वो भी आपको IFS ऐप के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर आप अगर इस एग्ज़ाम को सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को फ्री में देख सकते हैं, जिसमें आप कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिखेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, DPPs के तौर पे दिखेंगे, तो आप डेफिनेटली इसके लिए भी जा सकते हैं। चलिए फिर आज के सेशन में हम लोग यही रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।